काशी में देव दीपावली का दीदार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी स्पेशल प्लेन से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे और पीएम मोदी देश की खुशहाली के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 दीपक भी जलाएंगे। कोरोना काल में पीएम मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा है। इस दौरान पीएम मोदी काशी को 6 लेन सड़क की सौगात भी देंगे। वो राजा तालाब से हंडिया तक 6 लेन परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 6 लेन रोड के चालू होने के बाद वाराणसी से प्रयागराज की यात्रा में करीब 1 घंटे का वक्त बचेगा। देर शाम राजाघाट पर देव दीपावली देखने के बाद पीएम मोदी सारनाथ भी जाएंगे। वहां वो भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित लेजर शो देखेंगे। और ये देखिए वाराणसी में किस तरह की तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 12 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो जहां देव दीपावली को लेकर घाटों की खूबसूरती आज देखते बनेगी। प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। 15 लाख दिए जलेंगे इस मौके पर और नौका विहार भी होगा। बाबा के दर्शन भी आज पीएम करेंगे और कॉरिडोर का जो हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही जो 84 घाट हैं उसे सजा दिया गया है और काशी जो है वो जगमग करेगी आज पीएम के पहुंचने के बाद। वहीं सारनाथ में लेजर शो का आनंद प्रधानमंत्री लेंगे और जो 6 लेन की सौगात प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को दे रहे हैं वो देखिए। और बताया जा रहा है कि इससे प्रयागराज जाने का रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। सारनाथ जाएंगे और वहां पर लेजर शो जरूर देखेंगे। तो ये देव दीपावली इस बार काफी खास रहने वाली है क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तो देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी के दौरे पर काशी में क्या तैयारियां हैं जानने के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी पूजा के पास। तो देव दीपावली पर पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर खास तैयारियां की गई हैं और ये हो भी क्यों ना। एयरपोर्ट से गंगा घाट तक काशी को सजाया गया है। पीएम के स्वागत में शहर भर में दर्जनों द्वार बनाए गए हैं और पूरा शहर इस वक्त होर्डिंग से पटा पड़ा है। आपको बता दें कि जनसभा स्थल से गंगा तट तक हजारों होर्डिंग्स लगाए गए हैं और शहर में कई जगहों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं। इन एलईडी स्क्रीन्स पर लोग पीएम मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख सकेंगे और मोदी देव दीपावली का दीदार करने वाले पहले पीएम हैं, इसलिए इस दौरे को खास बनाने की पूरी कोशिश की गई है। और एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी है। वाराणसी में देव दीपावली का मौका है, बहुत ही पुण्य तिथि और देव दीपावली बनारस का बहुत ही मशहूर है। ये देखिए राजघाट पर किस तरह से दीपदान की तैयारी है और इस बार 15 लाख दिए वहां जलाए जाएंगे। गंगा में नौका विहार का भी कार्यक्रम होगा और बताया जा रहा है बाबा के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंचेंगे। इसके अलावा जो कॉरिडोर का सौगात दिया जा रहा है वो देख लीजिए। कॉरिडोर और इसके साथ ही जो 84 घाट हैं बनारस के उसे जगमग कर दिया गया है। पूरी काशी को सजा धजा दिया गया है। आज के कार्यक्रम में सारनाथ भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर लाइट एंड साउंड शो, लेजर शो देखने जाएंगे और 6 लेन की सौगात जो प्रयागराज जाने के राह को बेहद आसान बना देगी, ये सौगात काशी को देने वाले हैं प्रधानमंत्री। अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अमित, काफी तैयारियां हैं और काफी कार्यक्रम भी हैं, कब तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? मतलब आप कह सकते हैं कि कोविड काल के बाद वाराणसी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है और इस दौरान करीब 50 किलोमीटर जो है वो हवाई का है और 40 किलोमीटर सड़क यात्रा जो दौरा करेंगे। और सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो 2:30 बजे होगी जब वो वाराणसी प्रयागराज जो NH-19 है वो उसका उद्घाटन करेंगे और वहां पर ही एक जो जनसभा को संबोधित करेंगे वहां पर। और इसके बाद प्रधानमंत्री 4:30 बजे पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसकी समीक्षा की जाएगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है दीपावली जो महोत्सव होता है वो उसके लिए घाट पर जाएंगे। वहां पर भव्य तौर पर सजाया गया है, फूलों से पूरे घाट को सजाया गया है, दिया से सजाया जाएगा। तो वहां पर
वो घाट में उस पूजा में शामिल होंगे और शाम को 7:30 बजे सारनाथ से भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो एक ये 23वां दौरा है प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में, और वहां पर लगातार जो कार्यक्रम है वहां पर खास कार्यक्रम बनाया गया। और जो शाम का कार्यक्रम है वो निश्चित तौर पर एक भव्य दीपावली जो कार्यक्रम होता है उसमें पूरी तरह से जो घाट जो है उसको सजाया गया है फूल से, और शाम को आपको दिया इस तरह से झिलमिलाते दिए दिखेंगे, जो अद्भुत नजारा होगा। शाम को प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि अलकनंदा क्रूज है जिस पर सवार होकर राजघाट जाएंगे, जहां पर 5 बजे दीप जलाकर दीपावली का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये सबसे बड़ा कि यहाँ पूजा जो विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा वूजा करने के बाद डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से विश्वनाथ धाम के जो पूरे निर्माण की प्रगति लेंगे। एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जाएगा पीपीटी प्रोजेक्ट के जरिए भी। वहां पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो विश्वनाथ कॉरिडोर जो हो रहा है, जिसको कई घरों को तोड़कर सीधे विश्वनाथ मंदिर को जोड़ा जा रहा है, कि जो लोग जाएंगे, श्रद्धालु जाएंगे गंगा में स्नान करने के बाद वो सीधे जब निकलेंगे तो उनको सामने दिखाई देगा विश्वनाथ मंदिर, और वो फिर दर्शन करने जाएंगे। पहले अगर आप, क्योंकि मैं बनारस में पढ़ाई भी किया हूँ और बनारस में काफी लंबे समय से आना जाना रहा, और खासतौर से प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव लड़ने के बाद तो हम लोग का लगातार जाना रहा है। बिल्कुल अमित, तो बृहद कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तफसील से आपने बताया। शुक्रिया अमित आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो जैसा कि अमित बता रहे थे, इस बार पीएम मोदी का दौरा कोरोना काल में हो रहा है और महाआरती के दौरान किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, आइए ये भी जानते हैं। पूजा के पास चलते हैं। कोरोना काल में पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति की तरफ से महाआरती का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि महाआरती में बिना मास्क पहने भक्तों के आने पर प्रतिबंध रहेगा। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मास्क लगाए भक्तों को महाआरती देखने के लिए एंट्री मिलेगी, इजाजत मिलेगी। आपको बता दें कि देव दीपावली पर दशाश्वमेध घाट पर हर साल महाआरती होती है। 21 अर्चक और 42 रिद्धि सिद्धि के रूप में कन्याएं महाआरती के दौरान खास आकर्षण का केंद्र होती हैं। देव दीपावली की पूर्व संध्या पर ही काशी के घाट जगमग हो गए थे और जगमग काशी सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। वहीं वाराणसी दौरे में पीएम मोदी काशी को कई सौगात भी देंगे। काशी को क्या सौगात मिलेगी, जानने के लिए चलते हैं पूजा के पास। देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी काशी को 6 लेन हाईवे की सौगात देंगे। NH-19 के राज तालाब से हंडिया 6 लेन हाईवे का पीएम मोदी इस दौरान लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि इस परियोजना में करीब 72 किलोमीटर लंबी सड़क को 6 लेन में तब्दील किया गया है। इस सड़क के चौड़ीकरण में करीब 2447 करोड़ की लागत आई है। सड़क बनने से प्रयागराज से वाराणसी की दूरी तय करने पर समय की अब बचत होगी। अब यात्रा के दौरान पहले के मुकाबले 1 घंटे का समय बचने की उम्मीद है। 6 लेन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने के अलावा पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के काम का भी जायजा लेंगे। तो पीएम के दौरे पर खास आकर्षण होगा गंगा के घाट पर लेजर शो। जी हां, इस लेजर शो की झलक कल शाम भी दिखी जब वाराणसी के घाट रोशनी से जगमगा गए। चेत सिंह घाट पर लेजर शो का आयोजन होगा और यहीं पर राजा चेत सिंह का महल है। लेजर शो के जरिए बाबा भोलेनाथ की छवि को उकेरा जाएगा। पुलिस से एक रिक्वेस्ट है, ये चेत सिंह और ये तस्वीरें देखिए लेजर शो की जो तैयारियां हैं उसे लेकर, और बताया जा रहा है कि यहाँ भगवान शिव के पूरे आकृति को उकेरा जाएगा। चेत सिंह घाट कहलाता है ये, और इसकी खूबसूरती देखते बन रही है। पूरी रोशनी से नहा गया ये पूरा घाट और बेहद खूबसूरत पैटर्न्स देखने को मिले। पुलिस से एक रिक्वेस्ट है, ये चेत सिंह
तो देव दीपावली पर प्रधानमंत्री की आमद को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं और देव दीपावली का महत्व भी बहुत है। पंडित शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे समझते हैं। पंडित जी, दीपावली को हम सभी मनाते हैं और देव दीपावली का भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा महत्व होता है, बताइए इसके बारे में। जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, जी समझना चाहेंगे देव दीपावली के महत्व के बारे में। मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। सबसे पहले भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस का वध किया था और उसकी खुशियों में देवताओं ने दिवाली का जो कार्यक्रम है गंगा तट पर धरती पर यानी स्वर्ग लोक से आकर के धरती पर देवताओं ने दीपावली पर्व मनाया था। उसी समय से देव दीपावली मनाई जाती है और देव दीपावली पर विशेष रूप से जिस प्रकार आम जनमानस में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, देव दीपावली में देवताओं को हजारों लाखों असंख्य दीपकों से जो है वह दीपावली मनाई जाती है। इसमें विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु इन दोनों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों लोगों को देव दीपावली के पावन अवसर पर कमल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। देव दीपावली के पावन अवसर पर देवताओं को प्रसन्न किया जाता है और ज्यादातर जी देव दीपावली मनाने की विशेष प्रथा वर्षों से चली आ रही है और देव दीपावली आप जैसा देख रहे दशाश्वमेध घाट पर लाखों दीपक जलाए जाते हैं। पूरे गंगा तट पर जो है दीपक का एक बहुत बड़ा क्यारियां लगाई जाती है। यह देव दीपावली जो है इसमें भगवान साक्षात जो है वह पूरी प्रकृति को जो है वह प्रकाशमय करते हैं। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी पर जो है वह तारों मंडल का जो गुच्छा है वह आ चुका है। और आमतौर से देखा जाता है कि पिछले मैं करीब 20 वर्षों से देख रहा हूँ काशी की देव दीपावली। इस वर्ष कोरोना कारण मैं नहीं जा पाया। देव दीपावली में काशी का जो अद्भुत नजारा है वह अतुलनीय है, अविश्वसनीय है, जहाँ असंख्य दीपक जलाए जाते हैं और वहाँ ऐसा लगता है कि मानो साक्षात देवताओं का वास हो रहा है। देव दीपावली कार्तिक महीना, विशेष रूप से आज गंगा स्नान के बाद दान और सबसे बड़ी बात है आज चंद्र ग्रहण भी है। 1:04 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो चुका है। पृथ्वी का उपछाया चंद्र ग्रहण है जो शाम 5:22 तक चंद्र ग्रहण लगेगा और मध्यकाल जो है वह 3:13 तक है। तो देव दीपावली सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा आज गंगा दशहरा, तीसरा कार्तिक पूर्णिमा, चौथा सिखों के जो गुरु हैं गुरु नानक देव जी का जन्म का आज विशेष रूप से कार्यक्रम। तो आज का दिन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवता साक्षात धरती पर वास करते हैं। गुरु नानक जी ने भी जन्म लिया था, उन्हें भी देवता के रूप में लोग मानते हैं। आज विशेष रूप से देव दीपावली के पावन अवसर पर आप अपने घर में 5 दीपक जलाएं और क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण भव्य और दिव्य और शीघ्र हो, इसके लिए भी अपने घर में 5 दीपक जलाएं। 5 दीपक जो है आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य बिल्कुल और विद्या की वृद्धि के लिए बिल्कुल हम आपके पास लौटेंगे। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमें विस्तार से बताते हुए देव दीपावली के महत्व को लेकर आपके पास हम लौटेंगे और कुछ और बातें भी जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।